हर हर महादेव दोस्तों। 17 मई 2026 यानी रविवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति। और माता बहनों, यह वह नवमी तिथि है जो इस साल में पड़ने वाली सबसे बड़ी ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति है। लेकिन अगर कोई नवमी रविवार के दिन हो तो वह बहुत ही लाभदायक होती है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख माह की रविवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति पड़ जाए तो आप लोगों को माचिस की डब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक माचिस की डब्बी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, वैशाख माह की सबसे बड़ी रविवार ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति को आप लोग इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को ज़रूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माचिस की डब्बी वाला उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 मई 2026 वैशाख माह की ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति के दिन है। तो इस वाले उपाय को ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, ये उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये वैशाख माह के षष्ठी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस वैशाख माह की रविवार ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल। हर हर महादेव दोस्तों। 17 मई 2026 यानी रविवार को पड़ रही है साल की सबसे बड़ी ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति। और माता बहनों, ये वो नवमी तिथि है जो इस साल में पड़ने वाली सबसे बड़ी ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति है। लेकिन अगर कोई नवमी रविवार के दिन हो तो वो बहुत ही लाभदायक होती है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ माह की रविवार के दिन ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति पड़ जाए तो आप लोगों को माचिस की डब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक माचिस की डब्बी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। तो माता बहनों, ज्येष्ठ माह की सबसे बड़ी रविवार ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति को आप लोग इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को जरूर करें। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने माचिस की डब्बी वाला उपाय को ना किया हो, पर माता बहनों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 मई 2026 ज्येष्ठ माह की ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति के दिन है। तो इस वाले उपाय को जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। माता बहनों, ये उपाय आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये ज्येष्ठ माह के षष्ठी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस ज्येष्ठ माह के रविवार ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है
कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किस किस को करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो माता बहनों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस ज्येष्ठ माह की रविवार ज्येष्ठ अमावस्या समाप्ति के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको माचिस की डब्बी वाला उपाय वो आखिर करना किसको है। सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। उसके बाद में दोस्तों, और जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर के। आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला उपाय देखिए आपको क्या करना है। तो माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन से हजार क्या लाख क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं, और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलट कर देखने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं, या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माचिस की डब्बी लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे, और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाए। माचिस की डब्बी के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझिए। सही से समझ के उपाय करेंगे तो 1% ये उपाय काम करता है, और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक माचिस के डिब्बे से उपाय करना है। अब ये माचिस के डिब्बे ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो देखिए, माचिस की डिब्बी में ये चीज रख देना। शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। आपके हजार शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है, और जीवन से हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब
चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वो शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डब्बी आपके जीवन से शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बंड बच जाएगी, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, शत्रु को अंदर में आपके सारी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ करने के लायक नहीं बचेंगे। आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब से आप इस उपाय को कर लेंगे, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु को खिलेगी, आप पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौटकर नहीं आएंगे, मतलब गलती नहीं करेंगे। आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की, आपके ऊपर किया कराया करवाने की, और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, वो तांत्रिकों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय सवालों के पास बर्बाद देते हैं, हम आपके लिए लेकर आए। इस उपाय को करने से आपके जीवन से शत्रु की छुट्टी भी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इस उपाय को करने में आपका कोई 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से ये उपाय को करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है, और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा एक उपाय आप करेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसीलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची वाला श्रद्धा से जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दे, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता। तक को जस्ट अमावस्या के अंतिम पहर में दीपक जलाकर पितरों को प्रणाम करना ये दिन के तर्पण से भी अधिक प्रभावशाली होता है। और यहाँ एक और रहस्य है, दीपक ये प्रकाश का प्रतीक है, और जब आप अंधेरी अमावस्या की रात दीपक जलाते हैं तो ये दीपक एक संदेश भेजता है। पितृ तक वह संदेश है, हम आपको याद करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपके आशीर्वाद के पात्र हैं। और पितर जब ये संदेश पाते हैं तो वे अपना सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद देकर जाते हैं। लौंग और कपूर का रहस्य दोस्तों, केवल दीपक नहीं, आज रात के उपाय में 5 लौंग और 3 कपूर भी हैं। लौंग, इसकी सुगंध पितृलोक तक जाती है। हमारे पूर्वजों को लौंग की सुगंध अत्यंत प्रिय मानी गई है। ये सुगंध उन्हें तृप्त करती है। और कपूर, जब कपूर जलता है पूर्णतः बिना कोई अवशेष छोड़े, तो ये पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। हम सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। जब पितर ये भाव देखते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न पितर अपने वंशजों पर अपना सर्वोत्तम आशीर्वाद छोड़ जाते हैं। आगे मैं पूरी विधि बताऊंगा, बने रहिए दोस्तों। अब आते हैं इस उपाय के केंद्र में एक दीपक, 5 लौंग, 3 कपूर। ये 3 चीजें मिलकर आज की रात एक ऐसी दिव्य शक्ति बनाती हैं जो आपके जीवन के वर्षों के अंधेरे को एक रात में बदल सकती है। दीपक का रहस्य दोस्तों, दीपक को हमारे शास्त्रों में ज्योति कहते हैं, और ज्योति ये परमात्मा का प्रतीक है। जब आप एक दीपक जलाते हैं तो आप एक ज्योति को जन्म दे रहे होते हैं, और वह ज्योति, वो प्रकाश एक पल के लिए इस अंधेरी अमावस्या की रात में एक तारे की तरह चमकता है। और पितृ देवता जो इस अमावस्या की रात पृथ्वी पर हैं, वे इस ज्योति को देखते हैं और उस ज्योति की ओर आते हैं। जैसे दीपक पर पतंगा आता है, वैसे पितरदेव ज्योति की ओर आते हैं। यही कारण है कि ज्येष्ठ अमावस्या की रात दीपक जलाना पितरों को बुलाने का सबसे सरल और सबसे प्राचीन तरीका है। घी का दीपक दोस्तों,
देसी घी का दीपक ये सबसे उत्तम है, क्योंकि घी जब जलता है तो उसकी सुगंध व मीठी पवित्र सुगंध वातावरण में फैलती है और यह सुगंध पितृलोक तक पहुंचती है। शास्त्रों में कहा गया है, घृत दीप पितृ प्रति घी का दीपक पितरों को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। लौंग पितृ तर्पण का माध्यम। 5 लौंग ये संख्या महत्वपूर्ण है। 5 ये 5 पितरों का प्रतीक है। हमारे 5 पी